Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड का सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड सम हम इसका अब सॉल्व करेंगे और थर्ड सम के फर्स्ट और सेकंड सम हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। So friends, now we are going to start second sum. So please focus on board. If coordinate of A is x and that of B is y, find distance AB. अब क्या बोला है यहाँ पे? देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए को क्या मानते हैं ये लोग? x मानते हैं और b को क्या मानते हैं? y मानते हैं। हमको बोला है डिस्टेंस AB फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 7। क्या दिया है? x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी और क्या शुरुआत करते हैं इसका। तो x इज इक्वल्स टू क्या दिया है हम लोगों को? 1 दिया है और y इक्वल्स टू क्या दिया है हम लोगों को? 7। अब ये तो हम लोगों ने लिख दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है दोस्तों? डिस्टेंस ए बी। बट उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे? आपको पता है क्या? इसको कंपेयर करना होगा। किसको? 7 को और 1 को। तो हमको यहाँ पे बताना होगा कि कौन बिगर है। तो 7 इज ग्रेटर देन 1, बराबर। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस ए बी, ए कॉमा बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? जो हम लोग पहले सम में किए थे वही हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। तो कितना आ गया इसका आंसर? 6 यूनिट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने 6 लिख दिया और नीचे हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस ए कॉमा बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 6 यूनिट्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये पहला सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम में क्या दिया हुआ है हम लोगों को वो देखते हैं हम लोग। तो x कितना दिया है भाई? 6 दिया है और y कितना दिया है हम लोगों को? -2। क्या करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे? सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे। तो क्या करूंगा मैं? 6 इज ग्रेटर देन -2। फिर अगले ही लाइन में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस a कॉमा बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों का? जो बड़ा है वो यहाँ लिखेंगे हम लोग, फिर ये माइनस का साइन और ये माइनस। तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 + 2 कितना होता है दोस्तों? 6 + 2 हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? 8 डाल दिया और वापिस से हमारा डिस्टेंस a कॉमा बी कितना हो जाएगा? 8 यूनिट्स। ठीक है ना? आपको पता है यूनिट्स कब लगता है? एस कब लगेगा इसमें? जब 1 से ज्यादा होएगा और 1 आंसर आया तो यूनिट लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना? ये याद रखना आप। अब ये है हम लोगों का थर्ड सम। थर्ड पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को? x इक्वल्स टू -3 और y इक्वल्स टू 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 इज ग्रेटर देन -3। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? डिस्टेंस a कॉमा बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 7 माइनस और ये -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और आंसर कितना आ गया हम लोगों को? 10 आ गया। फिर लास्ट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस a कॉमा बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये हमारा? 10 यूनिट्स। समझ गए ये आपको? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कौन से सम की ओर? फोर्थ सम की ओर। तो फोर्थ सम क्या है जरा फोकस कीजिए, बहुत इजी है ये भी। तो फोर्थ सम क्या है हम लोगों का? x इज इक्वल टू -4 और y इक्वल्स टू -5। मैंने आपको थोड़ी देर मतलब क्या बोलते हैं इसको, पहले एक्सरसाइज में पहले प्रैक्टिस सेट के मतलब फर्स्ट सम में मैंने समझाया था आपको कि मतलब माइनस में जब रहता है, नेगेटिव रहता है, तो हमारा जो छोटा वाला रहेगा वही हमारा बिगर होता है। जितना हमारा कम नेगेटिव रहेगा वो हमारा बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ये आपको बचपन से ही पता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अभी ये कंपेयर करेंगे। तो -4 इज ग्रेटर देन -5। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? डिस्टेंस a कॉमा बी इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने? माइनस, ये यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे माइनस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये अब हमारा? तो
तो देखो माइनस माइनस तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। हाँ, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े का साइन पॉजिटिव है। तो अगर 5 में से 4 या फिर 4 में से 5 निकालते तो 1 बचता है हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर। तो माइनस प्लस माइनस होएगा तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़े का साइन क्या था हमारा, पॉजिटिव था, इसके लिए। अब हम लोग फाइनली लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस a कॉमा b इक्वल्स टू, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 यूनिट। और इसको क्या करेंगे हम लोग, अभी बक्से में डाल देंगे। अब चलते हैं आगे हम लोग फिफ्थ सम की ओर। तो क्या है यहाँ पे, x इक्वल्स टू -3 और y इक्वल्स टू -6। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारा बड़ा, -6 इज ग्रेटर देन -3। हाँ, फिर हम लोगों को अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, यही लिखते हम लोग, डिस्टेंस a कॉमा b इक्वल्स टू -6 माइनस -3 इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार लिखते ही हम लोग, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं। -6 और ये +3, अब करो इसको, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। बड़े का साइन माइनस है, इसके लिए मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3। तो हम लोगों का डिस्टेंस a कॉमा b कितना आ जा रहा है यहाँ पे, -3 यूनिट्स। क्या ये सही है हमारा, क्या ये सही है हमारा, हमको चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या ये सही है हमारा, किसी को डाउट आ रहा है इसमें कि ये हमने सही किया है या गलत किया है, हमने इसको लिखने में गलत किया है। ठीक है, कभी भी आंसर हमारा, ये जो सम करेंगे हम लोग, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। तो ये हम लोगों को इस तरीके से नहीं करना है। हम लोगों को कैसा करना है, यहाँ पे थोड़ा सा रूल हमारा चेंज हो जाता है। ये तो देखो लकीली यहाँ पे जो नंबर होते हैं, ये यहाँ पे x और y अलग अलग होते हैं। हाँ, बट हमको थोड़ा सा इसको समझना होगा। अब तो क्या करेंगे हम लोग, अभी जरा फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये जो छोटा नंबर है, ये हमने यहाँ लिखा -3, बराबर। और ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये -6। ठीक है, अब समझा हमने क्या गलती किया था, हमने क्या कर दिया था, ये जो -6 है मैंने यहां लिख दिया था। ठीक है, और आपको पूरा मैंने कंफ्यूज कर दिया था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोगों ने लकीली, हम लोगों को ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने कुछ भी यहाँ पे इंटरचेंज नहीं किया है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलत लिखा था, अगर आपको समझ में आता है तो। मैंने क्या कर दिया था, ये -6 यहाँ लिख दिया था, जो कि क्या था, गलत था। ठीक है, आपको ये सम बहुत ज्यादा फोकस से करना होगा, बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका ये सम राइट होगा। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जिस तरीके से करना है ना उसी तरीके से करना है। ये लोगों ने जो वैल्यूज रहेंगे ना, ये x के y के बराबर ही देंगे, बराबर ही कैलकुलेट होंगे ये कभी भी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लकीली ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो आपको खाली गुमराह करने के लिए बोल रहा था मैं। समझ गए आपको दोस्तों। तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सम रहेगा, खाली आपको फोकस करना है। आपका फोकस जा सकता है कब, जब खाली आप इसको बोलेंगे कि हम खाली एग्जाम से पहले इसको खाली ऊपर से देख के जाते, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ये मुझे आपको बताना था। समझ गए आपको दोस्तों। तो इसको क्या करोगे आप, लिख लिख के इसका प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, बराबर। तो माइनस प्लस क्या होएगा, माइनस, बड़े का साइन हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 आ गया। तो डिस्टेंस a कॉमा b इक्वल्स टू कितना आया, ये हमारा 3 यूनिट्स आ गया। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे हम लोग, सिक्स्थ सम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सिक्स्थ सम क्या दिया है हम लोगों को, x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल्स टू क्या दिया है हम लोगों को, 8 दिया है। ठीक है, तो 8 क्या है हमारा, बिगर देन 4। ठीक है, तो डिस्टेंस a कॉमा b क्या है, ये हम लोगों का डिस्टेंस a कॉमा b इक्वल्स टू क्या होता है, 8 माइनस 4। तो ये कितना आ गया, 4 यूनिट। तो डिस्टेंस a कॉमा b इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये हम लोगों का 4 यूनिट्स। ठीक है ना दोस्तों।
तो इस तरीके से ये हम लोगों का क्या बोलते हैं सेकंड सम के सब सम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्वेश्चन दिया था, x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल्स टू क्या दिया था हम लोगों को 8 दिया था। नॉर ये हमसे एक चीज यहाँ पे गलती हो चुकी है, मैंने अभी अभी टेक्स्ट बुक में देखा है। ये क्या है, x इज इक्वल टू 4 है और y इक्वल्स टू हमारा -8 है। ये यहाँ पे मैंने लिखने में गलती कर दी है, तो हमारा ये जो सम है गलत हो चुका है, मतलब एज पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो हम लोग इसको सुधार देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। ठीक है ना, मैंने अभी अभी चेक किया है ये टेक्स्ट बुक में से। ठीक है ना, मैं एक बार वापस से आपके क्वेश्चन को बराबर चेक कर लेता हूं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है हम लोगों ने। ठीक है ना, तो मैं चेक कर रहा हूं, बराबर है फर्स्ट सम, सेकंड सम भी हमारा बराबर है, थर्ड भी बराबर है, फोर्थ भी बराबर है, फिफ्थ भी बराबर है। खाली जो सिक्स्थ था उसमें हम लोगों का y इक्वल्स टू -8 था। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। तो ये y इक्वल्स टू -8 है। चलो इसको वापिस से सॉल्व करते हैं। तो 4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आएगा -8 बराबर। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप। तो डिस्टेंस a, b इक्वल्स टू क्या आएगा भाई 4, ये -8, तो कितना आ गया ये हम लोगों को 12। तो हम लोगों को डिस्टेंस a, b इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे 12 यूनिट्स आ रहा है। आई होप कि आपको ये सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। एक काम करता हूं, मैं थर्ड सम पहले ही चेक कर लेता हूं, कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने। डिस्टेंस पी आर इक्वल्स टू 7, पी क्यू इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस क्यू आर इक्वल्स टू 3, फिर उसके बाद में डिस्टेंस आर एस इक्वल्स टू 8 है हमारा, एस टी इक्वल्स टू 6 है और आर टी इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो सब कुछ बराबर है यहाँ पे। हम अब ये सम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सम है काय का, कोलिनियर का। कोलिनियर हमको इसको साबित करना है, तो क्या करना होगा हम लोगों को, ये बात अब यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये तो मैं वर्किंग कर रहा हूं बराबर, बट हम लोगों को सम तो लिखना ही पड़ेगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 10, ये रहा। तो इसका नाम क्या है, पी क्यू। तो चलो ये 10 है। अब पी क्यू के बीच में क्या आएगा, समझो, देखो, जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा ना, वो चीज हमारा बीच में आ रहा होगा। अब देखो, अब देखो, अब आप बोलोगे कि ये जो है ये पी क्यू, तो अब ये जो पी है ये भी तो 2 बार आ रहा है। ऐसा नहीं, ये बड़ा नंबर है ना, अब इसके बीच में क्या आना चाहिए, तो आर आएगा। तो यहाँ पे मैंने आर लिख दिया। ठीक है, तो पी आर कितना है हमारा 7 है। ठीक है, और हम लोगों का क्यू आर कितना है हमारा 3 है। हाँ, इन 7 + 3 कितना हो रहा है हम लोगों का 10 हो रहा है, और इसका टोटल भी कितना दिया है हम लोगों को 10 दिया है। तो मतलब ये क्या है हमारा बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है हम लोगों का बराबर है। इसका मतलब हम लोगों का ये जो है कि पहला सम हमारा क्या होने जा रहा है, यहाँ पे कोलिनियर होने जा रहा है। तो अब इसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, चलो वो देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। तो डिस्टेंस p, q इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने 10 लिखा, इसको मैंने नंबर 1 दिया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्या करूंगा मैं यहाँ पे आर क्यू। तो पी आर कितना था हमारा 7 और ये कितना था हमारा 3, तो ये भी कितना आ गया हमारा 10 आ गया। तो ये 2 हो गया बराबर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we can say that distance p, q equals to distance p, r plus distance r, q। क्या ये आपको समझ गया? तो जब ये ऐसा हम लोगों का जो स्टेटमेंट है ये ऐसा इक्वल आ जाएगा, तो देयर फॉर वी कैन से दैट पॉइंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट्स पी क्यू एंड आर क्या है हम लोगों का कोलिनियर। समझ गया ये आपको? ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे बड़ा कौन सा है हमारा, तो बड़ा हमको यहाँ पे दिख रहा है 8।
8 दिख रहा है, चलो 8 हमने लिख दिया। हाँ, तो ये आर एस है हमारा। हाँ, ये हमारा कितना है, यहाँ पे समझो 8 है। अब बीच में क्या आएगा हमको ये तय करना है। अब जब देखो आर एस आ चुका है तो बीच में क्या आएगा भाई, टी आएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो चलो एस टी कितना बता रहा है, ये 6 बता रहा है, बराबर। और हमारा आर टी कितना बता रहा है, 4। इसका टोटल कितना हो रहा है भाई, 10 हो रहा है। तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये नॉट है। मतलब ये क्या है हमारा, नॉट अ कोलिनियर। क्योंकि ये जो है कि ये प्लस करने के बाद में इससे इक्वल नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर ये 10 होता तो ये कोलिनियर होता, अभी ये नहीं है। चलो तो इसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को इसको शो करना होगा पेपर के अंदर। ठीक है, तो आर एस इक्वल्स टू 8 लिखा आपने। फिर उसके बाद में क्या किया, इसको हमने दे दिया नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखता हूं मैं, यहाँ पे आर टी प्लस क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस टी कॉमा एस। तो ये कितना हो गया, 4 + 6, तो ये हो गया हमारा 10। तो इसको 2 दे दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या, कि फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट r comma s is not equal to distance r comma t plus distance t comma s, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोग लिख देते हैं therefore points r comma t and s are not collinear। आई होप कि आपको ये जो सेकंड सम है, सेकंड सम के 6 के 6 सम और थर्ड सम के फर्स्ट और सेकंड सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.